भू राजस्व नीति, इसमें पहली थी स्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तेमाली परमानेंट बंदोबस्त भी कहते थे। भूमि क्षेत्र का 20% था, इसके जनक थे कांडवाली सन जांचो। इसके क्षेत्र थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के थे गाजीपुर एंड वाराणसी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर आरओ एंड एआरओ एग्जाम्स, गाजीपुर एंड वाराणसी। इसके बाद आती है महलवाड़ी व्यवस्था, जिसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस था, मतलब बहुत सारे ग्रुप थे विलेजेस के, इसके अंदर महलवाड़ी व्यवस्था होती है। यह भूमि क्षेत्र 30% था, इसके जनक थे मैकेंजी एंड मार्टिन वर्डी। इसके क्षेत्र यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब। उसके बाद आखिरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें इसका भूमि क्षेत्र 51% था। इसके जनक रीड व मंगो थे। इसका क्षेत्र था मुंबई, मद्रास, असम, पूर्वी बंगाल, पूर्व और सर्वाधिक जो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि इसका 51% भाग इसमें आता था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किसान विद्रोह, जिसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है नील विद्रोह, जो कि 1859 to 60 में स्टार्ट हुआ। इसका रीजन था ददनी प्रथा, मतलब कि एरिया नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से स्टार्ट हुआ था। इसके लीडर थे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, और इसी के अकॉर्डिंग एक बुक लिखी गई थी, इसका नाम था नील दर्पण। ये नाटक थी, जो कि दीनबंधु ने लिखी थी। हिंदी पेट्रियार्ट पत्र, जो कि हरिश्चंद्र ने लिखा था। विष्णु विश्वास बंधु थे। उसके बाद इसका रिजल्ट था कमेटी। इसके लिए जो नील विद्रोह था, इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें नील की खेती के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ एग्जाम के लिए। इसके बाद दक्कन विद्रोह आ जाता है, जो कि 1875 में स्टार्ट हुआ था। ये महाजनों के खिलाफ स्टार्ट हुआ था। इसकी रैयतवाड़ी दुष्परिणाम थे 50-50, जो कि मतलब कि 50-50 दोनों इक्वली थे। तो रेवेन्यू बढ़ता जा रहा था और फसल बर्बाद होती जा रही थी, जैसे दक्कन कृषक। इसके बाद दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाया गया था। ये पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम। इसके बाद आता है पावना विद्रोह 1873 to 76, जो जमींदारों के खिलाफ बनाया गया था या परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था। इसका रीजन था भू राजस्व व्यवस्था। और यूसुफ शाही परगना किसान संघ संस्था इसके अंदर बनाई गई थी पावना विद्रोह में। इसके लीडर थे ईश्वरचंद्र राय, केशव शंभुपाल। सपोर्ट किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रमेश चंद्र। और इसका नारा था कि हम महारानियों से महारानी के रैयत होना चाहते थे, बाकी किसी और के नहीं। उसके बाद आता है एका विद्रोह, जो कि 1921 में बनाया गया था। इसका एरिया था सीतापुर, हरदोई, बहराइच। और रीजन ये था कि लगान की उच्च दर ली जाती थी, जो कि 50% थी। दमनकारी वसूली की जाती थी। भूमि बेदखल बेकार प्रथा चलाई गई थी। इसके जो लीडर थे वो निचले तबके के लोग, जैसे पादरी, पासी और ईटीसी। मोपला विद्रोह 1921, जिसका सन काफी बार पूछा गया है पीटी में। या केरल माराबार में स्टार्ट हुआ था, या किसान विद्रोह था, या जमींदारी के खिलाफ। मोपला किसान विद्रोह था। रीजन था लगान उच्च दर, नजराना, दमनकारी व्यवहार। लीडर अली मुदालिया और शौकत अली थे, जो कि मोहम्मद अली और अबुल कलाम आजाद इसमें शामिल थे मोपला विद्रोह में। इसका रिजल्ट था सांप्रदायिक राज। लास्ट में आता है बारडोली सत्याग्रह, जो कि 1926 में स्टार्ट हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत, जो कि मेन लीडर थे इसके। इसमें 30% लैंड रेवेन्यू। महात्मा गांधी ने 2 अगस्त 1928 में इसमें भाग लिया था। एक ऐसा सत्याग्रह जिसमें मतलब वन एंड ओनली है इसमें बारडोली सत्याग्रह, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। के एम मुंशी, लाला जी नारायण जी, बम्बई विधान परिषद के सदस्य, इन लोगों ने त्यागपत्र दे दिया था।